ये अब तम्बाकू जिसको टोबैको कहते हैं, इसको हमने ये सारा पिसवा लिया है। उसके बाद ये पान की जड़, पान जो पान शॉप पे हम लोग खाते हैं वो पान होता है, ये उसके अंदर जड़ होती है। ये दोनों चीज़ें पंसारी से आपको बआसानी मिल जाती है। ये अब हमने जो टोकरियाँ लगाई थी ये तकरीबन 95 नहीं 99% तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये नीचे इनके मिट्टी लग गई है, ये पीछे भी रहता है। ये देखें, ये जो जगह है ये सारी हमने कवर करनी है मिट्टी के साथ। उस मिट्टी में हमने क्या डालना है, तम्बाकू और पान की जड़, वो बिल्कुल बारीक मिट्टी करके पानी में, और उसके बाद ये जहाँ जहाँ पे इसके गैप हैं और ये सारे उस पे लगा देने हैं। और बिल्कुल ये जैसे नेहरू होता है ना सीमेंट का, इस तरह करके ये जहाँ जहाँ यानी कि ये गैप बन रहे हैं वहाँ वहाँ हमने डाल देनी है। ठीक है, ये सारी आपको नज़र आ रही होगी। ये इसमें ये क्रैक पड़ने इसमें बेहतर है। अगर गांव के वाले हिसाब से हम लगाएंगे तो वो इसमें गोबर लगाते हैं, लेकिन गोबर डालने से इसमें कीड़ा पैदा हो जाता है। लिहाजा इसमें हमने मिट्टी बोरिंग वाली और साथ भूसा, गंदम का भूसा जिसे कहते हैं। बाकी ये जो अब ये बिल्कुल तकरीबन सूख चुकी है, ये जितने गैप हैं इसमें हम बारीक नेहरू की तरह मिट्टी डालेंगे, बीच में साथ उसके पान की जड़ डालेंगे और साथ तम्बाकू डालेंगे। तम्बाकू जिसे टोबैको कहते हैं आम, यानी कि ये नस्वार और जहाँ पे नस्वार और तम्बाकू बिकता है जो हुक्कों के लिए होता है वो मिलता है। अगर किसी शहरी भाई को ना समझ आए तो वो इसके लिए सीधा सा हल है, वो भी बताता हूँ आपको। तम्बाकू अगर किसी को यानी कि किसी ऐसे इलाके में जहाँ ना समझ आए तो ये यानी कि सिगरेट है, कोई भी आम सा सिगरेट ले लें, हल्की कंपनी का, जितनी हल्की कंपनी का जितना सस्ता सिगरेट होगा उसमें तम्बाकू उतना अच्छा होगा, यानी कि वो तम्बाकू उतना कड़वा होगा, उतना जहरीला होगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जिस बंदे को टोबैको नहीं मिलता वो इस तरह ये एक सिगरेट की डब्बी को इस तरह यानी कि खोल के ये सारा तम्बाकू निकाल लें, जो कि 25-30 जोड़ों के खानों के लिए बेहतरीन है। यानी कि 15-20 सिगरेट हों, जो यानी कि 100-200 वाले सिगरेट हों, महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तम्बाकू नहीं मिलता आपको तो ये मैं सिर्फ अकेला हूँ, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तम्बाकू निकाल लें। यही टोबैको है जिसको हमने ये यानी कि पिसा के लाए हुए हैं। ठीक है, अब ये सारे जोड़ों वाले कबूतर हैं जो कि बिल्कुल इस टाइम रेडी हैं और जगह ढूंढ रहे हैं कि हमारे जोड़े एडजस्ट किए जाएं और हमें यानी कि खाने अलहदा दिए जाएं। ये पान की जड़ ये वाली होती है, पिसी हुई नहीं है, ये साबित है। 900 रुपया पाव है, वो किलो लेंगे तो और डिस्काउंट हो जाएगा। बताओ मुझे। ये देखें दोस्तों, हमने खुदों के ये मेन दरवाज़ों के साथ ये अपना लोहे की ग्रिल और क्या नाम है जाली वाली खिड़की भी साथ लगाई हुई है। जिस टाइम यानी कि ज़रूरत पड़ती है इसको खोल के हवा के लिए यूज़ कर लेते हैं और मच्छरदानी इसके पीछे लगी हुई है। इसी तरह हर खुडे के सेंटर में आपस में भी वेंटिलेशन का इंतज़ाम है, हर तरह दोनों तरह के कबूतरों का बिल्कुल भी इनका सांस बंद नहीं होना चाहिए। इस तरह माशाल्लाह ये सेटिंग शुरू हो गई है। ये जो दर्जे वगैरह है ये सारी हम ख़त्म कर देंगे बारीक मिट्टी के साथ, और इंशाल्लाह अब आप गिनती करना शुरू कर दें कि इंशाल्लाह आज 1 नवंबर है और इंशाल्लाह जेठ में आप हर जोड़े के 2-2 बच्चे इंशाल्लाह उड़ते हुए देखेंगे। तो ये मेरा भाई कुछ जो एहतियाती तदाबीर जो मैं ख़ुद अपनी ज़ात के लिए, अपने कबूतरों के लिए बहुत अरसे से करता आया हूँ,
तो ये लोगों को शेयर करना एक सदका जारिया है, क्योंकि अमीर आदमियों के पास तो 3-3 महावत होते हैं, 4-4 महावत होते हैं। वहाँ पे तो कबूतर बिट करता है तो उन्होंने बेलचा और झाड़ू पहले पकड़ा होता है। और मेरा काम है, जो आम आदमी जो हर टाइम कबूतरबाजी नहीं कर सकते, हर टाइम कबूतरों को टाइम नहीं दे सकते, जिन्होंने दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मुश्किलों को 10 मिनट कबूतरों को देने होते हैं, जिस बंदे ने 20, 25, 30 जोड़े रखे होते हैं, उसके लिए अगर वो गरीब आदमी है तो गरीब आदमी भी अपने हिसाब से यानी कि अच्छे तरीके से अपने कबूतरों की परवरिश कर सकता है, अपने कबूतरों को संभाल सकता है। आपका भाई, आपका दोस्त उस्ताद राना रफ़ीक रावलपिंडी से इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी नई यानी कि इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। इस टाइम मेरा यानी कि आप देख रहे हैं कि ज़ाहिर बात है, उस्ताद मिसाल है इसकी, अब्बा कहलाना बड़ा सौखा है ते अब्बा कमाना बड़ा औखा होंदा है। इसी तरह उस्ताद जी करना तो बड़ा सौखा होंदा है, लेकिन अपने आप उस्ताद बनाने वास्ते अपने आप कमाने वास्ते बहुत औखा होंदा है मेरा भाई। लिहाजा अपने शागिर्दां नाल प्यार करो, अपने चाहण वालियां नाल प्यार करो। तो कबूतर है ही एक अलम दा यानी कि अमन दा परिंदा है, तो लिहाजा इहदी कदर करो, अमन ना रहो, प्यार मुहब्बत ना रहो, इनू शौक तक रखो, अपनी अनाह दा मसला ना बनाओ। तो सब भाइयों को इजाज़त चाहना, तुहाड़ा भाई उस्ताद राणा रफ़ीक रावलपिंडी तो। अस्सलाम वालेकुम।